हिंदू धर्म की कहानियां बड़ी ही रोचक होती हैं। ये कहानियां हमें प्राचीन समय की अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। ये कहानियां देवी देवताओं और अद्भुत प्राणियों से भरी हैं। हर कहानी में एक नया रहस्य और एक नई सीख छुपी होती है। ऐसा ही एक अद्भुत प्राणी है गरुड़, जो कि एक दिव्य पक्षी है। गरुड़ का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। गरुड़ अपनी शक्ति और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। वह भगवान विष्णु के वाहन और उनके परम भक्त हैं। वह कई कहानियों और किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी कहानियां हमें नैतिकता और धर्म के महत्व को समझाती हैं। गरुड़ को अक्सर एक विशाल और शक्तिशाली पक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। उनकी उपस्थिति ही शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके सुनहरे पंख और नुकीली चोंच है। ये पंख और चोंच उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाते हैं। वह की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी उड़ान हमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। उनकी कहानी हमें साहस और भक्ति के बारे में सिखाती है। गरुड़ की भक्ति और निष्ठा हमें प्रेरित करती है। आइए गरुड़ की दुनिया में उतरें और उनकी मनोरम कहानी को जानें। यह यात्रा हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और उसकी गहराइयों से परिचित कराएगी। गरुड़ के जन्म की कहानी नाटक से भरी है। यह एक ऐसी गाथा है जो साहस, बलिदान और विश्वासघात से भरी हुई है। उनकी मां विनता एक अप्सरा थी। वह अपनी सुंदरता और दिव्यता के लिए जानी जाती थी। उन्हें उनकी बहन कद्रू ने धोखा दिया था। कद्रू ने चालाकी से विनता को एक शर्त में फंसा लिया। कद्रू ने विनता को अपनी दासी बना लिया। विनता को अपनी बहन की सेवा में दिन रात काम करना पड़ा। अपनी मां को मुक्त करने के लिए गरुड़ ने कद्रू के बच्चों नागों से एक समझौता किया। यह समझौता आसान नहीं था, लेकिन गरुड़ ने हार नहीं मानी। नागों ने गरुड़ से अमृत लाने को कहा, जो कि अमृता का अमृत है। यह अमृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। गरुड़ अपनी ताकत और गति के लिए जाने जाते थे और उन्होंने इस खतरनाक काम को पूरा किया। गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। गरुड़ असाधारण क्षमताओं वाले एक अनोखे प्राणी हैं। कहा जाता है कि वह अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं। वह अपने पंखों के एक ही फड़फड़ाने से भारी दूरी तय कर सकते हैं। गरुड़ क्या ही किसी की अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। वह शक्तिशाली नागों से भी लड़ सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। उनकी नुकीली चोंच और पंजे दुर्जय हथियार हैं। वह बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी भी हैं। Section 4. The Loyal Companion of Vishnu. In the rich tapestry of Hindu mythology, Garuda holds a special place as the devoted companion of Lord Vishnu. गरुड़ का भगवान विष्णु के साथ गहरा संबंध है। यह संबंध समय की शुरुआत से ही चला आ रहा है। विष्णु हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उन्हें त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है, जो सृष्टि, पालन और संहार के देवता हैं। उन्हें ब्रह्मांड के पालनहार के रूप में जाना जाता है। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल होते हैं, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक है। गरुड़ ने विष्णु का वाहन बनना चुना। वह हमेशा विष्णु के साथ रहते हैं, उन्हें हर संकट से बचाते हैं। उनके बीच का यह बंधन गरुड़ की वफादारी को दर्शाता है। गरुड़ की निष्ठा और साहस की कहानियां पुराणों में भरी पड़ी हैं। गरुड़ को अक्सर कला और मूर्तिकला में विष्णु के साथ देखा जाता है। यह चित्रण उनकी अटूट भक्ति को दर्शाता है। वह ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी भक्ति और सेवा की भावना हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण का क्या महत्व है। Section 5. Garud's Heroic Tales. गरुड़ कई महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में शामिल हैं।
एक प्रसिद्ध कहानी में अमृत प्राप्त करने के लिए नागों के साथ उनकी लड़ाई शामिल है। एक और कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी मां को गुलामी से बचाया। ये कहानियां गरुड़ की बहादुरी, शक्ति और बुद्धिमत्ता को उजागर करती हैं। सेक्शन 6 गरुड़'s enduring legacy। गरुड़ केवल एक पौराणिक प्राणी नहीं है, वह हिंदू संस्कृति में एक शक्तिशाली प्रतीक है। वह साहस, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। गरुड़ की बहुत से लोग पूजा करते हैं। उनकी छवि मंदिरों और घरों में पाई जाती है। वह लोगों को शक्ति, वफादारी और ईश्वर की सेवा के महत्व की याद दिलाते हैं।